हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मैशल मैजिक एंड मसल के सीजन 2 एपिसोड 5 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं बात करूँ एपिसोड 5 की, तो उसकी शुरुआत होती है, हमें बताया जाता है कुछ वॉन्ड्स के बारे में कि हमारी दुनिया में 13 सबसे पुरानी वॉन्ड्स हैं जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, और ये जिसको भी मिल जाती हैं वो भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। अगला सीन दिखाया जाता है हमें, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि डिवाइन विजनरी का ये दूसरा राउंड है, जहाँ पे सभी को टीम में बांट दिया गया है पर उन लोगों को अलग अलग जगह भेजा गया है। फिन जो होता है वो रो रहा होता है एंड वो कहता है ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है, अगर ये ग्रुप एग्जाम है तो हम लोगों को ये अलग अलग क्यों भेजा गया है। और तभी फिन हमें दिखाया जाता है टॉड और मैश को, जो कि सोच रहे होते हैं कि हमें जल्दी से फिन को ढूंढना होगा वरना हम एक एग्जाम हार जाएंगे। और हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो फिन होता है वो सोच रहा होता है कि मैश का और टॉड का क्रिस्टल ऑलरेडी टूट चुका है, अब हमारे पास केवल ये आखिरी क्रिस्टल बचा है, अगर ये भी टूट गया तो हम इस एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। और उसके बाद अगले सीन में वो देखता है कारपाचियो को, जो कि एक लड़के को तड़पा रहा होता है और कह रहा होता है तुम जैसे लड़कों की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि तुम इस स्कूल में एडमिशन पा लिया तुमने, पर तुम जैसे कमजोर लोगों का इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं है और तुम लोगों को तो बड़ी से बड़ी सजा देनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कारपाचियो होता है अपने शरीर पे जितने भी वार करता है वो सारे वार उसके ओपोनेंट पे लगते हैं। ये देखकर जो फिन होता है पूरी तरीके से डर जाता है एंड वो दीवार के पीछे छुप जाता है और कहता है मैं दीवार हूँ, ताकि कारपाचियो उसे देख ना सके। पर होता कुछ अजीब सा है, कारपाचियो वहां से चला जाता है उसका क्रिस्टल तोड़ के उस लड़के का। तभी फिन वहां से झांक कर देखता है कि क्या कारपाचियो चला गया, कि तभी वो देखता है कारपाचियो वहां पे नहीं है और वो खुश हो रहा होता है कि तभी पीछे से आवाज आती है और फिन क्या सोच रही हो, मैं यहाँ से चला गया। तभी फिन पीछे मुड़ के देखता है और वो हक्का बक्का रहता है, कारपाचियो उसके पीछे खड़ा होता है एंड वो देखता है उसकी पूरी पावर जो कि निकलती है उसके बॉन्ड से। उसके बॉन्ड की खासियत होती है एक देवी जो कि उसके सारे घाव भर देती है और उसके शरीर पे लगने वाले सारे घाव सामने वाले उसके अपोनेंट के ऊपर लगते हैं, जो कि उसकी खासियत होती है बॉन्ड की। ये देखकर फिन पूरी तरीके से डर जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। तभी कारपाचियो कहता है सुनो, अपना वो क्रिस्टल मुझे दे दो वरना तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा भुगतना पड़ेगा, हो सकता है तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़े। ये देखकर वो पूरी तरीके से रोने लगता है और कहता है क्या अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो फिन होता है सोचता है हमारे पास ये एक आखिरी क्रिस्टल है, अगर मैं ये क्रिस्टल इसको दे देता हूँ तो मैश का करियर पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। और वो वहां से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही फिन वहां से भागने की कोशिश करता है उसके मुंह से और पेट से खून निकलता है। असल में जो कारपाची होता है वो ये सब कर रहा होता है। ये देखकर फिन पूरी तरीके से गिर जाता है एंड उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। कारपाचियो कहता है तुम वही लड़के हो जो मिडिल स्कूल में कुछ नहीं कर पाए और यहाँ पर भी वही कर रहे हो। तुम्हारा भाई तो एक डिवाइन विजनरी बन गया पर तुम एक लूजर के लूजर ही रह गए। इसके बाद वो कहता है क्या तुम भी चाहते हो तुम्हारी मैं उस लड़के की तरह हसरत कर दूं। तो जो अगला सीन दिखाया जाता है हमें, जहाँ पे मैश जो होता है वो दौड़ के फिन को ढूंढने की कोशिश करता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मार्गरेट मैक्रोन को, जो सोच रहा होता है कि इस एग्जाम में केवल दो ही लड़के ऐसे हैं जो कि मेरे सामने टिक सकते हैं, पहला तो मैक्स बंडर और दूसरा कारपाचियो, क्योंकि उसके पास उन मैजिकल बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड है जो सबसे ज्यादा ताकतवर उसे बनाती है। तभी कारपाचियो कहता है जल्दी से मुझे अपना एक क्रिस्टल दे दो वरना तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तभी फिन नाटक करता है जादू करने का, जिसके कारण से कारपाचियो ऊपर की तरफ देखता है कि कौन सा जादू कर रहा है, पर तभी फिन वहां से भाग जाता है एंड कारपाचियो उसके पीछे चलने लगता है। तभी फिन अपने मैजिक का यूज करता है, टेलीपोर्टेशन मैजिक का, जिससे जो कारपाचियो होता है वो उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो पहले था और फिन वहां से दौड़ने लगता है। वो सोचता है कि कारपाचियो से नहीं ढूंढ पाएगा, कि तभी उसके पैरों में से खून निकलता है और वो वहां पे गिर जाता है और वो देखता है कि कारपाचियो उसके पीछे ही है। वो कहता है अच्छा तुमने अपना मैजिक लास्ट तक छुपाया मुझसे बचने के लिए, पर तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे, तुम लूजर हो और लूजर ही रह जाओगे। ये क्रिस्टल मुझे दे दो, आखिर तुम इतना दर्द क्यों सह रहे हो सकता है तुम मर जाओ। और उसके बाद जो फिन होता है वो उसे मना कर देता है, कहता है नहीं मैं क्रिस्टल तुम्हें नहीं दूंगा। ये देखकर कारपाचियो अपने शरीर पे 5 से 6 बार हमले करता है, जिससे जो फिन होता है उसके शरीर से बहुत ही ज्यादा खून निकलता है। और फिर भी वो हार नहीं मानता और कहता है नहीं मैं ये क्रिस्टल तुम्हें नहीं दूंगा, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, क्योंकि मेरे को यहाँ तक पहुंचाने में मैस बंडेड का हाथ है। वो लड़का जो कि कभी आज तक किसी से नहीं मिला, जिसका आज तक कोई दोस्त नहीं बना, वो मेरा दोस्त है। उसने मुझे कहा था कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो फिन, और मुझे गर्व है इस बात पे। उसके बाद फिन अपने जादू का इस्तेमाल करता है कारपाचियो पे, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता एंड वो अपने ऊपर हमला करता है कारपाचियो, जिससे फिन पूरी तरीके से गिर जाता है, उसके शरीर से खून निकलने लगता है।
और उसके बाद कार्पाचियो अपने चाकू को अपनी गर्दन पे रखता है और कहता है अब तुम मरने वाले हो। कि तभी जो लैमर होती है वो कह रही थी भगवान बस उसे बचा लो, भगवान उसे बचा लो। कि तभी मैश वहां पे आता है दौड़ता हुआ और एक मुक्का उसके मुंह पे मारता है एंड उसका शरीर जो उसका जो सर होता है कार्पाचियो का वो दीवार से टकराता है। और मैश वहां से जैसे ही साइड हटता है कि देखता है मैश के सर से खून निकल रहा है। मैश कहता है ये क्या, मेरे सर से खून, पर कैसे? तब उसे पता चलता है कि कार्पाचियो से बताता है कि मेरे बॉन्ड की यही तो खासियत है, तुम मेरे ऊपर जितने भी वार करोगे सारे वार तुम्हारे ऊपर लगेंगे, कोई फायदा नहीं तुम्हारी इस पावर का। पर मैश हार नहीं मानता, वो एक बार फिर से करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्पाचियो कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ वार किसे कहते हैं, और वो अपने पैरों पे हमला करता है चाकू से। और उसका जो हमला होता है वो जाके लगता है मैश को, उसके पैरों से खून निकलने लगता है। पर मैश फिर भी हार नहीं मानता एंड वो फिर से हमला करता है कार्पाचियो पे। कार्पाचियो कहता है ये सब बेकार है, मेरे सामने, मेरी देवी के सामने ये सब कोई फायदा नहीं। तभी अगला सीन जाता है डिवाइन विजनरी के सामने, जो कि कहते हैं कि कार्पाचियो एक ऐसा लड़का है जिसको ये बॉन्ड बहुत ही ज्यादा खास जिससे मिला है और वो एक इसका हकदार भी है। ये बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो उसकी ताकत को और ज्यादा निखार देता है। कार्पाचियो कहता है कि मैं दर्द महसूस करना चाहता हूँ, पर मैं दर्द महसूस नहीं कर पाता क्योंकि मैं जब से पैदा हुआ तब से मेरे पास ये बॉन्ड है और मुझे आज तक दर्द का महसूस ही नहीं हुआ। तभी जो मैश होता है वो कहता है मैं तुम्हें दर्द का एहसास करवाऊंगा। और वो कार्पाचियो पे एक के बाद एक हमले करता है, एक के बाद एक हमले करता है। वो हमले वापस मैश पे ही लगते हैं, पर फिर भी वो हार नहीं मानता एंड वार करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और इस सारे वार से देखता है कि देवी की मूर्ति पे दरार आने लगती है। कार्पाचियो सोचता है क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई देवी के मूर्ति पे दरार ला दे। और उसके बाद मैश इतने मुक्के मारता है, इतने मुक्के मारता है कि जो देवी की मूर्ति होती है उसकी पूरी तरीके से दरार आ जाती है एंड वो मूर्ति पूरी तरीके से एक शैतान में बदल जाती है और मैश के ऊपर हमला करने लगती है। और कार्पाचियो कहता है कि ये देवी कोई ऐसी देवी नहीं है जो केवल मेरी रक्षा करे, ये तुम्हारे ऊपर हमला भी करेगी। और वो अपने इंजेक्शन से मैश के ऊपर हमला करती है, पर मैश अपने उन सारे इंजेक्शन से बचता है एंड अपना वॉन्ड निकालता है, लोहे का वॉन्ड, आयरन वॉन्ड। और उसके बाद उस वॉन्ड से बनाता है रैकेट, उसको कह सकते हैं लंबा करके। एंड उस रैकेट को बनाने के बाद वो एक लोहे की बॉल बनाता है एंड रैकेट से उस बॉल पे मारता है एंड वो बॉल जाके लगती है देवी के सर पे, जिससे देवी को बहुत तेज दर्द होता है। एंड वो उसके बाद एक से एक बार करता रहता है और जो ऑडियंस होती है वो कहती है ये क्या, ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। और वो एक के बाद एक बार करता है, एक के बाद एक बार करता है, इतने बार करता है, इतने बार करता है कि देवी की मूर्तियां पूरी तरीके से खंडित हो जाती है, कह सकते हैं टूट जाती है। ये देखकर कार्पाचियो सोचता है ये क्या सच में ऐसा भी हो सकता है? और फिन कहता है, और तब मैश कहता है तुम्हें दर्द का एहसास करना है ना, तो ये लो। वो अपने लोहे के रैकेट से उसके सर पे मारता है, जिसके उसके सर से खून की पूरी बारिश होने लगती है एंड उसको असली दर्द का पता चलता है। एंड पूरे जितने भी स्टेडियम होते हैं उसमें हल्ला मचने लगता है कि वाह क्या प्लेयर है, क्या लड़का है। फिन ये देखकर हैरान हो जाता है, कहता है कि सच में ये काबिल तारीफ है। और तब जो कार्पाचियो होता है कहता है क्या ये दर्द होता है, क्या इतना दर्द होता है इसमें? आखिर फिन ने इतना दर्द कैसे सहा, वो भी किसी और के लिए? वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, मैं उसे कमजोर समझ रहा था। तब मैश आता है वहां पर और कहता है फिन मेरा दोस्त है, मैं मानता हूँ वो कमजोर है। अगर हम किसी ऐसे कह सकते हैं कोई हमारे पास कोई ऐसा समय आ जाए जिसको हम सहन ना कर सके तो हमें वहां उस समय को छोड़ देना चाहिए, उस तकलीफ से बाहर निकल जाना चाहिए। पर मेरा दोस्त मेरे लिए यहाँ पे लड़ रहा है, वो कमजोर नहीं है, वो बहुत ताकतवर है। और वो अपने दोस्त को उठाता है एंड उसके साथ वहां से चल देता है। और इसके साथ ही जो एपिसोड 5 है वो खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।